नमस्ते, प्रभु एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम जानेंगे कि क्लास 11 12 कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से बुक्स और किस राइटर की बुक आपको लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले आप लोग ये देख लो। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। अब समझो कि मेन हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और इस 5 सब्जेक्ट्स के अलग अलग ऑथर के अलग अलग बुक्स हैं। जो सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में, आप लोग शायद जानते भी होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का सबसे पहला बुक है, देखो 2 राइटर्स जो हैं वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके पहले ये बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग जो है ये ले सकते हो और एनसीईआरटी की बुक्स इवन सारे सब्जेक्ट्स की आपके पास अवेलेबल है। अब एनसीईआरटी के अलावा हमको और किस बुक से हमारा पढ़ाई करना चाहिए ताकि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सके, बेहतर हो सके और उसका रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा आ सके। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि एनसीईआरटी में कंटेंट जो होता है वो लिमिटेड रहता है, टॉपिक्स सारे कवर कर दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और वो सॉल्व करने के लिए हमको एक ना एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो चलो देखो, तुम लोगों के लिए सबसे पहले है अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है ये हमारा पहला मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो या क्लास 12th के लिए हो। अब अकाउंटेंसी जो है इसमें तुम्हारे 2 राइटर्स हैं। पहला है टी.एस. गरेवाल, आप लोगों को इवन फ़ोटो भी बाजू में अवेलेबल होगा। ये जो टी.एस. गरेवाल है ये आप लोगों को 11th में इसकी एक बुक मिलेगी और 12th में ये 3 पार्ट्स में बुक डिवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद डी.के. गोयल है। डी.के. गोयल भी बहुत अच्छा राइटर है, मैं पर्सनली डी.के. गोयल ही प्रेफर करता हूँ। तो डी.के. गोयल आपको क्लास 11th और 12th दोनों को मिल जाएंगे। अब साथ ही साथ में कई स्कूल्स में एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है और कई में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी में कंटेंट जो होते हैं, यानी ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ते हैं वो डी.के. गोयल और टी.एस. गरेवाल में बहुत सारे मिल जाते हैं। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हो और एनसीईआरटी जो है मतलब बोर्ड एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट पे। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में मेनली हम ये देखेंगे कि बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी के जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं और कितने तरीके के क्या क्या बिजनेसेस होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगता है ऐसा वो ये है कि एक है ये आपकी पूनम गांधी और संदीप गर्ग। देखो ये दोनों राइटर्स का नाम है और इनकी जो बुक्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप अगर पढ़ाई करते हो इससे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में या फिर अपने आप स्कूल के 11th वालों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लस आप एनसीईआरटी तो जो है वो तो सब में आप प्रेफर कर ही सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो भी इतना कुछ मेजर इशू नहीं है, बीएसटी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये जो पूनम गांधी है इसका पब्लिशर है वीके। तो कई बार ये पूनम गांधी अगर ना समझ में आए तो इस वीके पब्लिकेशन की पूनम गांधी जब आप 11th और 12th की शॉप में जाके मांगोगे तो वो आपको ईजिली दे देगा। फिर इसके बाद अगला वाला है संदीप गर्ग। बीएसटी का ही संदीप गर्ग जो है वो बहुत अच्छा बुक है और इवन मैं भी बीएसटी का संदीप गर्ग ही प्रेफर करता हूँ। मैं क्लास में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो संदीप गर्ग से ही पढ़ाता हूँ। इसके बाद एनसीईआरटी तो फिर आपका है ही। अब आते हैं हमारा तीसरा और सबसे मेन सब्जेक्ट पे, मतलब ये है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स यानी हमारी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में हम सभी इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, वो जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें आपका है, ऑथर का नाम है टी.आर. जैन। ये भी वीके पब्लिकेशन के अंडर में ही आता है, वीके ओहरी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद इसका भी संदीप गर्ग जो है ये भी बहुत अच्छी बुक है। और एक बात और बता दूं, क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इकोनॉमिक्स में तुम्हारी 2 बुक्स हैं। जैसे कि क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स में है तुम्हारा एक स्टैटिस्टिक्स और इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्लास 12th में जब हम बात करते हैं तो वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स
और इसके बाद है हमारा अगला इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा संदीप गर्ग और टी.आर. जैन दोनों का ही मिल जाएगा, प्लस एनसीईआरटी जो है वो तो आपका है ही। अब इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट पे। ये एक बीच का पार्ट सैम्पल पेपर है, इसको मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल ये देखो, इंग्लिश आपको और किसी बुक पे नहीं जाना है, आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। जो भी बुक है, फ्लेमिंगो, विस्टास, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे पढ़ो। एनसीईआरटी के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे नोट्स देख लो, वीडियोस देख लो, लेक्चर सुन लो, इससे ज़्यादा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ग्रामेटिकल एंड राइटिंग स्किल्स है आप थोड़ा उस पर भी नज़र डालो, ताकि उससे क्या होगा, आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िकल एजुकेशन। अब फिज़िकल एजुकेशन का कोई ऐसा प्रॉपर ऑथर राइटर नहीं है, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन एक नॉर्मल बुक है जो कि हमारे या नॉर्मल सब्जेक्ट है जो कि हमारे फिज़िक्स, हमारी जो पर्सनल बॉडी है कि बॉडी में क्या चीज़ें होती है, कौन से एक्सरसाइजेस, कौन से स्पोर्ट्स, आप बचपन से इसको देखते आ रहे हो। आप मार्केट में जाओ, किसी भी शॉप में आराम से आप क्या कर सकते हो, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। बस आप उसको बोल दो कि हाँ भाई हमको 11th और 12th की क्या चाहिए, फिज़िकल एजुकेशन की बुक चाहिए, तो वो ये कोई भी दे देगा। किसी भी रेफरेंस को आप यूज़ कर सकते हो, सारे ये रेफरेंस अच्छा होता है, ये कुछ मेजर नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन जो होता है ये आपके परसेंटेज को ओवरऑल क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है, कंटेंट वाइज भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप 80, 70, 100 मार्क्स का जितना कभी पेपर आता है बहुत अच्छे से आप जो है इसको स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को सबसे बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, सैम्पल पेपर। अब देखो, जाहिर सी बात है, आप अकाउंटेंसी पढ़ो, बीएसटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ो, आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ो, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, क्योंकि क्या होता है हम एग्ज़ाम्स में जितना प्रैक्टिस करें उतना ही हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा होगा। तो आप समझो, अब ये जो प्रैक्टिस है यही हमारे को क्या करना है। तो इसके लिए हमको ये जो सैम्पल पेपर है, ओसवाल सैम्पल पेपर्स, इसको हमको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका ये जो माइंड है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप जब बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप डरोगे नहीं। तो इस वीडियो में ये सारी बुक्स का नाम, ऑथर का नाम मैंने आपको बताया, और इसके बाद हम अब अगली क्लास में आज चालू करेंगे अकाउंटेंसी का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, और इसके बाद ये रहा बाकी आज के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।